नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से करेंगे बातचीत। केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और स्थानीय प्रतिनिधि भी कार्यक्रम में होंगे शामिल। राज्यों के मुख्य सचिवों का 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आज से नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री 28 और 29 दिसंबर को करेंगे सम्मेलन की अध्यक्षता। लातेहार में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता, 20 नक्सली घटनाओं में शामिल टीएसपीसी का सब जोनल कमांडर गिरफ्तार। और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के पहले दिन भारत ने केएल राहुल के नाबाद 70 रनों की बदौलत 8 विकेट पर 208 रन बनाए। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। देश भर के हजारों लाभार्थियों के अलावा केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और स्थानीय प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं का लाभ समयबद्ध सीमा में सभी लक्षित लाभार्थियों तक पहुंच सुनिश्चित करना है। इस वर्ष 15 नवंबर को इस कार्यक्रम की शुरुआत के बाद से प्रधानमंत्री ने नियमित रूप से सभी लाभार्थियों से बातचीत की है। राज्यों के मुख्य सचिवों का तीसरा 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल और शुक्रवार को सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 3 दिन के सम्मेलन का उद्देश्य सहकारी संघवाद के सिद्धांत को कार्य रूप देने के लिए सहभागी प्रशासन तथा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहभागिता को बढ़ावा देना है। सम्मेलन के दौरान साझा विकास एजेंडा लागू करने और राज्यों के साथ भागीदारी में समन्वित कार्रवाई तय करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सम्मेलन में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। ग्रामीण और शहरी आबादी के लिए बेहतर गुणवत्तापूर्ण जीवन सुनिश्चित करने की समन्वित कार्रवाई पर विचार विमर्श होगा। इस वर्ष सम्मेलन की मुख्य थीम है सुगम जीवन सुनिश्चित करना। पहला सम्मेलन जून 2022 में धर्मशाला में और दूसरा पिछले वर्ष जनवरी में दिल्ली में हुआ था। राज्य सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर धनबाद जिले में 24 नवंबर से आयोजित किए जा रहे आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का कल समापन हो गया। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आयोजित किए जा रहे शिविरों का कल समापन हो गया। धनबाद में महीने भर तक चले इस कार्यक्रम के संबंध में उपायुक्त वरुण रंजन ने बताया कि जिले में कार्यक्रम के तहत 4,32,726 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 2,25,693 आवेदनों का निष्पादन कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के दौरान फोकस्ड योजना से संबंधित 2,46,768, बेनिफिशियरी ओरिएंटेड योजना की 64,338, शिकायतों से संबंधित 28,429 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें फोकस्ड योजना के 59,603, बेनिफिशियरी ओरिएंटेड योजना के 37,812 और शिकायतों के 25,076 सहित अन्य योजनाओं को लेकर कुल 52% से अधिक आवेदनों का निष्पादन किया गया। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चतरा जिले के सिमरिया प्रखंड मुख्यालय स्थित करबला मैदान में आयोजित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान श्री सोरेन ने करोड़ों रुपए की कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इसके अलावा विभिन्न योजनाओं के लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण किया। कार्यक्रम में अन्य लोगों के अलावा मंत्री सत्यानंद भोक्ता और बादल भी मौजूद थे। देशव्यापी विकसित भारत संकल्प यात्रा को राज्य में अपार समर्थन मिल रहा है। इसी कड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ पूर्वी सिंहभूम जिले के बर्मा माइंस कैरेज कॉलोनी के गांधीनगर बस्ती और बोकारो जिले के अलारगो पहुंची, जहां लोगों में उत्साह देखते ही बन रहा था। इस दौरान लोगों को केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और योजनाओं का लाभ भी दिलाया गया। इधर राजधानी रांची के कड्रू में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंचने पर
लोगों में भारी उत्साह देखा गया। इस दौरान सांसद संजय सेठ ने कहा कि मोदी सरकार की गारंटी वाली गाड़ी ग्रामीण और शहरी इलाकों में घूम रही है और कई केंद्र प्रायोजित योजनाओं का लाभ दे रही है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। पिछले 2 साल से लोगों के उत्साह को देखते हुए 15 नवंबर के दिन माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन द्वारा फिर से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। हम लोगों ने ये प्रयास किया है, सरकार आपके द्वार के माध्यम से सरकार की आंखें, सरकार की आवाज राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और हर एक व्यक्ति को विकास के कड़ियों से हम जोड़े। इस अभियान के अंतर्गत अबुआ आवास योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं को लेकर आवेदन लिया जाएगा। अभियान में लाखों स्टूडेंट्स को साइकिल खरीदने हेतु राशि भेजी जाएगी। इस कार्यक्रम के जरिए सभी वर्ग के जरूरतमंदों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। देने आपको अधिकार, फिर से हेमंत सरकार आ रही आपके द्वार। इस कार्यक्रम के तहत 24 नवंबर से 26 दिसंबर तक शिविरों का आयोजन किया जाएगा और शिविर में आने वाले प्रत्येक लाभार्थियों के बीच पौधे का वितरण किया जाएगा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। लातेहार पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए टीएसपीसी के सब जोनल कमांडर शाहदेव गंजू उर्फ रोशन को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार नक्सली के पास से एक पिस्तौल और 5 जिंदा गोली भी बरामद हुआ है। गिरफ्तार नक्सली पर 20 से अधिक नक्सली हिंसा में शामिल होने के मामले दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन को यह सूचना मिली थी कि टीएसपीसी का जोनल कमांडर आक्रमण गंजू अपने कुछ सहयोगियों के साथ बालूमाथ थाना के हिसाबार जंगल में किसी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहा है। इस सूचना के बाद पुलिस इंस्पेक्टर शशि रंजन कुमार के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक ने एक टीम बनाकर नक्सलियों के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाने का निर्देश दिया, जिसमें सब जोनल कमांडर शाहदेव गंजू गिरफ्तार हुआ। साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता मिली है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 20 मोबाइल फोन, 230 सिम कार्ड, एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और लैपटॉप बरामद किया गया है। पिछले 4 महीने में 128 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। सेंचुरियन में दक्षिण अफ्रीका के साथ फ्रीडम ट्रॉफी के पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत आज 8 विकेट पर 208 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। वर्षा से बाधित मैच में कल केएल राहुल 70 रन और मोहम्मद सिराज बिना खाता खोले क्रीज पर थे। विराट कोहली 38 और श्रेयस अय्यर 31 रन बनाकर आउट हुए। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित होने वाले अधिकांश अखबारों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के झारखंड को सशक्त बनाने की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, झारखंड पहला राज्य जहां सबर, बिरजिया जैसे 8 समुदायों को निःशुल्क कोचिंग। प्रभात खबर की सुर्खी है, अबुआ वीर दिशोम अभियान फंसा, अभी एक मुश्त वन पट्टा देना मुश्किल। दैनिक जागरण लिखता है, देश के 8 नए शहरों में न्यू रांची सिटी भी खर्च होंगे करोड़ों रुपए। हिंदुस्तान की सुर्खी है, झारखंड 2 वर्ष में अग्रणी राज्यों में होगा शामिल, चतरा में मुख्यमंत्री ने कहा। रांची एक्सप्रेस ने लिखा है, न्यायिक हिरासत में बाल सुधार गृह भेजे गए नाबालिग आरोपित। राष्ट्रीय नवीन मेल की सुर्खी है, वीर बालक दिवस भारतीयता की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने का प्रतीक, प्रधानमंत्री का बयान। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी तीसरी अर्थव्यवस्था युवाओं के लिए लाभकारी होगी, प्रधानमंत्री के बयान को पहले पन्ने पर स्थान दिया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से करेंगे बातचीत। केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और स्थानीय प्रतिनिधि भी कार्यक्रम में होंगे शामिल। राज्यों के मुख्य सचिवों का 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आज से नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री 28 और 29 दिसंबर को करेंगे सम्मेलन की अध्यक्षता। लातेहार में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता, 20 नक्सली घटनाओं में शामिल टीएसपीसी का सब जोनल कमांडर गिरफ्तार। और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के पहले दिन भारत ने केएल राहुल के नाबाद 70 रनों की बदौलत 8 विकेट पर 208 रन बनाए। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।